नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 96 96 આત્મા જ એક સાર છે, બીજું બધું નિસાર છે. બધી ચિંતા છોડીને એક આત્માની જ ચિંતા કર. ગમે તેમ કરીને ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને વળગ, તો જ તું સંસાર રૂપી મગરના મુખમાંથી છૂટી શકીશ. प्रेरणा वाला बोल है, जीव अनादिकाल से भटक रहा है, ऐसी चंगुल में फंस गया है. जैसे कि मगर के मुंह में अगर हाथी का पैर भी आ जाए, हाथी का जोर नहीं चले. जल का राजा है मगर, उसको किसी का मुंह में आ गया, उसका किसी का पैर या हाथ कुछ नहीं छूटे नहीं. ऐसा ये जीव संसार रूपी मगर इसकी चुंगल में फंस गया है, अनादि से फंसा हुआ है. राग द्वेष के चुंगल में. संसार माने राग द्वेष. वितराग का मुक्ति का उपाय है, राग द्वेष है वो संसार का उपाय है. ये राग द्वेष अच्छे बुरे भाव ये चल रहा है. बंद करना चाहे रोकना चाहे रोक नहीं सकता है. जीव की उस पर कुछ चलती नहीं. कर्मों को रोकना चाहे नहीं रोक सकता. प्रतिकूलता अनुकूलता आएगी है. जीव का उसमें भी कुछ नहीं चलता. ऐसा फंस गया है कि बाहर निकलना मुश्किल है. कौन बचा? सहारा के रण होता है, रण समुद्र, चारों रेती रहती रहती, कहीं भी जाओ. और ऊपर से बीच में हो, और ऊपर से बहुत गर्मी पड़ती हो, और पानी खलास हो गया हो, और प्यास लगी हो, अब क्या होगा? कोई दिखता ही नहीं आजू बाजू दूर तक. गला सूख रहा है, प्यास बढ़ते जा रही है. कौन बचाओ? कौन शरण है? जंगल में हिरण शेर के पंजे में आ जाता है, कौन बचाएगा उसको? हम संसार में कोई जीव सुखी नहीं है. रागद्वेष करने वाला कोई भी जीव सुखी नहीं है. भले संयोग अच्छे होंगे, उसके करोड़पति होगा, अरबपति होगा, हाथ के नीचे 8, 10, 15, 20, 100, 200, 400 नौकर होंगे, इस सारे पे काम होता होगा. 6 खंड का अधिपति होगा, लेकिन स्वर्ग का देव होगा, सुखी नहीं है. क्यों? रागद्वेष के भाव है, सुखी नहीं है. हमारे दुख का कारण अन्य पदार्थ नहीं है, संयोग नहीं है. हमारे दुख का कारण हमारे ही अच्छे बुरे भाव है. इसमें हम फंस गए हुए हैं. आजकल से नहीं, अनंत काल से फंसे हुए हैं. ये संसार रूपी मगर के मुख में हम पड़े हुए हैं. अभी रात द्वेष हो रहे हैं, नए कर्म बन रहे हैं, नए कर्म करोड़े आएगा, अनुकूल परिस्थिति बनेगी, तब वापिस हम अपने आप को भूल करके वापिस राग द्वेष करेंगे. तो पुराना चुकता हो गया, नया राग द्वेष किया, वापिस बंद, नया कर्म बंद, फिर वापिस उसका उदय आएगा. पुराने चुकता वापिस उसमें जुड़ेगा, वापिस नया बंद है. अब ऐसा कुछ करना चाहिए कि अभी वर्तमान में जैसा भी उदय आता है आने दो, अच्छा या बुरा कोई भी, चाहे वो प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो. प्रतिकूल माने क्या?
हमारी आशाओं पे पानी फेरने वाले संयोग वो प्रतिकूलता। और हमने कुछ सोच के रखा है वैसा हो ना, इसका नाम है अनुकूलता। ये दो प्रकार के प्रसंग बनते हैं। जैसे कोई ऐसा प्रसंग है जबरदस्ती जहाँ नहीं जाना है वहां जाना पड़ता है, हमारी इच्छा नहीं है, तो ये हमारे लिए प्रतिकूलता है। और हमारी इच्छा के अनुकूल होता है तो वो हम अनुकूलता है। ऐसे दोनों प्रकार के प्रसंग जैसे भी आना है आओ, हम हमारा कोई इसमें यश और लो नहीं रहेगा। राजी खुशी जुड़ना है तो भी फंसना है, और नाराजगी से जुड़ना है तो भी फंसना है। ना हमको खुशी मनाना है ना हमको दुखी होना है। दुखी हो गए तो ही फंसे, खुशी हो गए तो ही फंसे। तो आगे ना हम लोग क्या करते हैं, प्रतिकूलता होता है तो दुखी हो जाते हैं। अरे ऐसा नहीं, नहीं इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है करके नहीं 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 चलता है। और नहीं 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 में हमारा जानना देखना छूट जाता है, उसमें भी कर्म बनते हैं। और खुशी मनाते हैं तो उसमें भी कर्म बनता है। ऐसे हम फंसे हुए हैं अनुकूल प्रतिकूल। अभी हमको ऐसा निश्चय करना चाहिए कि प्रतिकूल सहयोग भी आएंगे, अनुकूल सहयोग भी आएंगे। अभी हमको ऐसा करना चाहिए कि ताकि नए कर्म न बने। तो नए कर्म चाहे पाप के हो चाहे पुण्य के हो, हमको नहीं बनना है। ये संसार रूपी मगर के मुख से छूटना है तो ये कंपलसरी है कि हमारा कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बीच में आया था ना उदासीन ज्ञाता वाला बात। प्रतिकूलता है तो रोना नहीं है, अनुकूलता है तो हंसना नहीं है। हमारा कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से भी। उदासीन ज्ञाता बनना है। थोड़ा भी रिएक्शन मन में भी अगर भाव आया थोड़ा भी, तो कर्म बंधन चालू वापिस। तो वो चक्की चल रही है कौन सी, पुरानी। पुराने कर्मों का उड़ाएगा, नए हम जुड़ करके बांधेंगे, क्योंकि हम ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहते, हम रिएक्शन दिए बिना नहीं रहते। वापिस नए कर्म बांधेंगे अच्छा बुरा करके, फिर वापिस से उसका उदय आएगा, वापिस हम हमारे स्वरूप को बोल के वापिस उसमें जुड़ेंगे, वापिस परेशानी। तो नहीं जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, उसकी अलर्टनेस रखना है। विकल्प नहीं करना है कि मेरे को सावधान रहना है, अभी जुड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं। प्लानिंग नहीं, बिना प्लानिंग के हम इतने सावधान रहे कि हमारा रिएक्शन आवे ही नहीं। अच्छे प्रसंग में बुरे प्रसंग में रिएक्शन ना, ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो पुराने कर्म का उदय आएगा, हमारा रिएक्शन नहीं है, हम बचे रहेंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे, वो आकर के निद्रा हो जाएगी, पाप खत्म होते जाएंगे। और नया नहीं बनेंगे तो फिर हम मगर के मुख में से, राग देश के मुख में से, चक्की में से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। एक ही चांस है उसमें भी। कोई समझेगा कि हम सत्संग में चले जाएंगे, भक्ति करेंगे तो बच जाएंगे राग देश में से। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आप किधर भी समोसन में जाके बैठ जाओ, आप बच नहीं सकते। राग देश तो वहां भी चालू, क्योंकि भक्ति के भाव स्वयं राग है। राग माने पुण्य का भाव, जितना सुनना वो भी राग है। भले उसको हम ऐसा कहें कि आत्म कल्याण के लिए है, इसलिए सदगुरु के प्रति प्रेम है, ऐसी भाषा देवे, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो आए बिना नहीं रहते हैं इसमें। अगर वो नहीं आवे, सदगुरु के प्रति प्रेम भक्ति सत्संग की भावना नहीं होगे तो वो मुमुक्षु भी नहीं है। वो आएगा भी, लेकिन वो इतनी ताकत नहीं है उसकी कि राग देश के चंगुल से आपको बचा सके। वो आपको पाप भाव से बचा सके, संसार की उपाधि से बचा सके, 5 इंद्रियों के विषयों में उदासीनता ला सके, वैराग्य पैदा कर सके। लेकिन भक्ति में, सत्संग में, शास्त्र श्रवण में, स्वाध्याय में, मनन में, चिंतन में वो ताकत नहीं है कि आपको राग देश की चुंगल से बचा सके। तो फिर यहाँ कौन बचाएगा हमें? सदगुरु बचाएंगे, आचार्य उपाध्याय साधु बचाएंगे, गंधर्व देव बचाएंगे, जिनेन्द्र भगवान बचाएंगे। हमको राग देश के बंद करना है। हाँ, भाव से बचते हैं, भाव नहीं करना है। तो समोसन में जाएंगे तो भाव नहीं होंगे क्या?
भगवान की पूजा करेंगे तो भाव नहीं होंगे क्या? शास्त्र पढ़ेंगे तो भाव नहीं होंगे क्या? दर्शन का भाव वो भी भाव है, पूजा का भाव वो भी भाव है, शास्त्र पढ़ना है वो भी भाव है, शास्त्र पढ़ते जो विचार अंदर में चलते हैं वो भी भाव है। अब बच्चों के कैसे, कौन सरल है? भाव बंद होगा तो चक्कर मिट जाए, लेकिन भाव बंद हो तो ना। हम ये समझते हैं कि पाप नहीं करे तो बच गए, नहीं ऐसा नहीं है। पाप के भाव भी नहीं हो गए, पुण्य के भी भाव नहीं हो गए, और सिर्फ जानना देखना रहे, कोई अच्छा बुरा रिएक्शन न हो गए तो बच गए। ये तो हम अच्छा ही कर रहे हैं ना, हम सत्संग से बचना चाहते हैं, इसलिए हमारे को निरंतर बताते हैं कहाँ फंसे कहाँ फंसे, वहां नहीं जाना है नहीं जाना है नहीं जाना है, रुचता नहीं है। इसमें क्या बुरा कर रहे हैं हम भैया? ये तो अच्छा भाव है ना। नहीं, वो भाव अच्छा है, वो पाप की अपेक्षा से, लेकिन वास्तव में तो रिएक्शन नहीं होना, वो ठीक है, स्थिति है। हम अभी नहीं जोड़ना है, इस बारे में हम जोड़ रहे हैं ना, नहीं जुड़ना है नहीं जुड़ना है नहीं जुड़ना है, नहीं जाना है नहीं जाना है नहीं जाना है, उसमें भी नजर कहाँ है? आत्मा पे है कि बाहर है? यहाँ फंसे हम। जाना क्या नहीं जाना क्या, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं बोले कुछ हमारी जी निश्चय न्याल गए तो अनादि से कहीं गए नहीं कहीं आए नहीं। क्या कि वादे करते थे ना मैं आऊंगा, उधर न्याल गए नहीं किया, हमने नहीं किया, न कहीं गए हैं न कहीं आए हैं, अनादिकाल से आज तक और अनंत काल तक अब न कहीं जाने वाले हैं न कहीं आने वाले हैं। हम हमारे स्वरूप को छोड़ करके बाहर जाते हैं, वही जाना है बाहर। अगर कहीं भी जंगल में भी चले जाओ, अगर हमारा प्रभु हमारे साथ है और हमारी नजर हमारे प्रभु के ऊपर है, किसकी मजा ले कि हमको राजदेव करा सके? कौन बचाए हमारे? क्या उदय कर्म से बच के भाग सकते हो? प्रतिकूलता से बच करके भाग सकते हो? ज्ञानी पुरुष भी नहीं भाग सकते, देव भी नहीं भाग सकते, किसी की ताकत नहीं है। पूर्व में बंधे गए कर्म उसे पूरा चुपता किए बिना जिनेन्द्र भगवान भी सीधालय में नहीं जा सकते, सब चुपता करना ही पड़ेगा। अब जिनेन्द्र भगवान को तो पूरा केवल ज्ञान हो गया है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रकट हो चुका है, समुद्र में विराजमान है। अभी ये भरत क्षेत्र में 84,000 साल के बाद, मतलब चौथे काल की शुरुआत होगी जब, तो प्रथम तीर्थंकर श्रेणी महाराजा बनेंगे महापद मध्य, फिर दूसरे फिर तीसरे, ऐसा करते करते 24 तीर्थंकर में जब 13वां तीर्थंकर होगा, अभी 24 का यहाँ, तब उनकी मुक्ति होने वाली है, तब सिद्धालय में जाएंगे। कौन? परमात्मा। तब तक वहां के वहीं 4 बार डिवीजन छुट्टी है, स्वर्ग से देव आते हैं, समुद्र बना हुआ है, पानी निकलती है, लाखों जीव तिरने वाले हैं, लाखों जीव, लेकिन वो वहां के वहां है। जिनको समझाते हैं वो उनसे पहले पहुंच जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, सिद्ध भगवान साधना करके। वो नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते भैया? केवल ज्ञान तो प्रकट हो गया, चले जाओ ना, शरीर को छोड़ दो, नहीं छूटता है तो आग लगा दो, निकल जाएगा। नहीं, आयुष कर्म जब तक है, आग लगाओगे तो भी आग असर नहीं करेगी, एक चुपता करना पड़ता है। इनके निमित्त से जितने लोग करने वाले उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो आखिरी में जो आने वाला है ना, तब तक वेट करना पड़ेगा, आखिरी जो होगा वहां ये जीव आएगा, वो समझेगा, तब उनका समझाने का काम पूरा हुआ, और कोई डूबने वाला होगा आखिरी में, उनकी वाणी के सुनते ही, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। वो जीव भटकते 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 आएगा, इनकी वाणी सुनेगा, निषेध करेगा, और आखिर नरक में जाएगा। वो निमित्त फिक्स है, वो स्वयं निमित्त है। नरक में सीधाने में जाएंगे, उनको उनकी वाणी का निषेध करने वाला नरक में जाएगा। हाँ फिक्स है, निषेध करने वाला फिक्स है और नरक में जाना फिक्स है। देखो वो जब तक वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं होंगे ना, शरीर के परमाणुओं के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है वो चेतन का, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यहाँ जाना या नहीं जाना, उधर जाना, ये करना वो करना,
आपके हाथ में, जिनेंद्र भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में क्या बात करते हैं? कहा जिनेंद्र भगवान, कहा क्या गंगा देव कहते हैं कहा आपका ज्ञान और कहा मेरा ज्ञान। आपके केवल ज्ञान के समुद्र के साथ मैं तो बिंदु मात्र हूँ, मेरा ज्ञान तो कुछ नहीं है। क्या गंगा देव कहते हैं तो जिनेंद्र भगवान भी कर्म के उदय के सामने उनकी कुछ भी नहीं चलती है। देखो तो यहाँ जाना है या नहीं जाना है, ये बात कहाँ से आई? ये दुखदाई है, सुखदाई है, नहीं कोई दुखदाई नहीं है, कोई सुखदाई नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सभी भगवान आत्मा है। कोई अपने आत्मा को नहीं जान करके भटक रहा है, समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, उसकी होना रहती है। और कोई समझाने से समझ जाता है और वो ठीक जाता है, उसकी होना रहती है। सब भटकते हुए आत्माएं हैं, सभी में उतनी शक्ति है। कोई समझ करके टिल जाएगा, कोई नहीं समझ करके विरोध करके भटकेगा। ये सब चलते रहने वाला है। किस किस की पंचायत करें हम हमारा काम करें। हम हमारा आत्मा तो कहीं रिएक्शन तो नहीं दे रहे हैं ना, ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा तो नहीं कर रहा है ना। कोई गाली सुनाता है तो रिएक्शन तो नहीं आ रहा ना कि इसने गाली क्यों दी, वो दिन भर खराब हो गए, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्यों बोला, फिर अपन जाकर के सफाई पेश करे उसके साथ। नहीं आपको बुरा लगा होगा लेकिन मेरा कहने का ये भाव था, ऐसा करके ऐसा हुआ था ना वैसा हुआ था ना, उसमें फंस गए सफाई देने के बहाने। आपने गलत इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, गलत आरोप लगाया हमारे ऊपर, ऐसा क्यों बोले आप, आपको गलत फहमी हो गई है करके, गलत फहमी हो गई है तो वो भुगतेगा। आपको क्यों उनके अगर में अच्छा रहना है? नहीं, हमको कुछ नहीं करना। इसको जो बोलना है बोले, जैसा रहना है रहे हमारे साथ। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है। ऐसा रिएक्शन बिना का रहना है, जहाँ भी रहना है वहाँ, चाहे महल में रहो चाहे जंगल में रहो, चाहे कुसंग में रहो चाहे सत्संग में रहो, बिना रिएक्शन के रहोगे तो राग द्वेष नहीं होंगे, वितराग परिणति बढ़ेगी, जय प्रभु के नजीक में रहोगे बच जाओगे। और रिएक्शन दोगे, आज तो क्या लेक्चर आया, आज तो भगवान ने कैसा कैसा कहा, वो तारीफ की, रिएक्शन आया बचे फंसे। आज तो भक्ति बहुत अच्छी चल रही, आज तो सत्संग बहुत अच्छा हुआ, रिएक्शन आया। सत्संग हुआ, हमने जाना देखा, और जो समझना था वो देखते ही समझ में आ गया, जो नहीं समझ में आया तो हमने उतना प्रमाद किया तो नहीं समझ में आया, जो हुआ सो हुआ। अब रिएक्शन लेने का नहीं, रिएक्शन बिना रहो, अच्छा बुरा ठीक अठीक कुछ नहीं तो बचे रहो, नहीं तो जहाँ जाओगे वहां फंसोगे। ये बात लिया है तो कौन बचा है संसार रूपी समुद्र मगर अगर के मुंह से, ये अनाधिकाल से हम यही चक्कर करते रहे। कहने का मतलब यहाँ ये गुरु शास्त्र भी नहीं बचा सकते, क्यों? तो उनके निकट में जाकर के उनकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। वितरागी देव गुरु शास्त्र का ये कहना है कि भैया तुम अपने आत्मा में ही लीन रहो, अपने आत्मा के छोड़ करके तेरा उपयोग हमारी ओर भी आएगा, अगर तुमको अच्छा लगेगा तो तुम वापिस फंस जाओगे चक्कर। तेरे आत्मा से बढ़कर तेरे लिए कोई और नहीं है, तेरा आत्मा ही सर्वस्व है। फिर वो बात कहाँ गई, सुन प्रभु चरण का ने धरू आत्मा की सौही ते तो प्रभु है आप ही हो, तुम चरणाधीन। आप भले आत्मा की महिमा करो लेकिन हम तो आपकी महिमा करेंगे। ये बताया किसने? हमको थोड़ा मालूम था, वो कैसे सुनी थे ना वहां बैंसी बोल रहे थे कि आत्मा शब्द बोला वो भी गुरुदेव ने सिखाया। तो क्या हम गलत कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं गुरुदेव की? तो और आप कहते हो कि नहीं वो भी सार नहीं है, उसमें भी हमारा कोई मतलब नहीं निकलता। हम क्या समझना, क्या करना अभी हमको बताओ। गुरु की महिमा कर रहा है कि आत्मा हो, आत्मा ही बस, हम गुरु का बाजू पे, अपने को तो आत्मा ही और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही सार है और कोई सार नहीं है। गुरु भी कर्मों से नहीं छुड़ा सकता, जिनेंद्र भगवान भी कर्मों से नहीं छुड़ा सकते। और करना क्या दोनों में से? आप दोनों बातें क्यों करते हो? तो एक ही बात करो। जो गुरु की बात सुन करके अपने स्वरूप की आराधना करेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का प्रयास और वो सब प्रयत्न करेगा, उसको शांति जितनी ज्यादा मिलेगी उतनी उसको गुरु के ऊपर भक्ति आए बिना रहेगी।
अगर गुरु के ऊपर भक्ति नहीं आई तो समझ लेना कि उसको लाभ भी नहीं हुआ है। ये मार्ग बनियों का नहीं है, लेकिन फिर भी जीव का ऐसा स्वभाव है कि जितना लाभ हमको मिलता है ना उतनी ही भक्ति होती है। लाभ नहीं मिलता है तो भक्ति नहीं होती, अपने कम रहती है। जितने गंधर्व देव को जजेंद्र भगवान के प्रति प्रेम है उतने नीचे वाले स्टेजों को नहीं है। जो भक्ति का कोई तोल माप नहीं है, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन फिर भी फर्क है, फिर भी फर्क है। कैपेसिटी होने के बावजूद भी भक्ति करें। गंधर्व देव की कैपेसिटी कितनी है? मुक्ति निश्चित है, क्या 4 ज्ञान के धनी है, फिर भी जिनेंद्र देव को नहीं छोड़ते हैं। क्यों? लाभ भी इतना मिल रहा है। भिखारी लखपति की करोड़पति की सेवा करे वो अलग बात है, लेकिन लखपति की सेवा करे, लखपति करोड़पति की सेवा करे तो अब क्या, अब तो मोक्ष निश्चित है। अब उसी को में मोक्ष जाना है, दूसरे को में नहीं। साधना भी चल रही है, आत्मा की हजारों बार निर्विकल्प अनुभव होता है आत्मा का। फिर की क्या जरूरत है? नहीं, फिर भी नहीं छोड़ सकते। गंगादेव के चरण कमल में ही रहना है, छोड़ के नहीं जाना है। ये गंगादेव को इतना भी नहीं रहना। आचार्य हो क्या? आचार्य 4 ज्ञान के अधिपति। अब भक्ति की क्या जरूरत है? तो अंदर में आत्मा मिल जाए, सब मिल जाए, बराबर हो रहा है ना, तब हम फिर भी नहीं छोड़ सकते। उनको भक्ति रहती है और हमको ही भक्ति रहती है। गंगादेव दोनों लोग का अंतर है कि नहीं है? किसकी भक्ति मान, हमारी कि गंगादेव? देखो ये गंगादेव भी नहीं छोड़ते हैं जिनेंद्र देव को। वो तो जितना लाभ अंदर मिलता है तो सदगुरु की भक्ति तो ऑटोमेटिक होती है। ठीक, कहने का तात्पर्य इतना है, तात्पर्य यह है, तात्पर्य कि डबल बातें क्यों करते हो? ऐसा आता है ना, डबल बातें नहीं करते हैं। जब सिद्धांत की बात चलती है तो आत्मा ही सार है, और जब गुरु की महिमा होती है तो ये समझाना चाहते हैं कि जिसने सिद्धांत को अपनाया और आत्मा को केंद्र बिंदु बनाया, आत्मा शांति को केंद्र बिंदु बनाया और साधना की, उसके जीवन में क्या क्या होता है, उसको गुरु की महिमा कैसी होती है, वो दर्शाने के लिए गुरु की महिमा की बात चलती है। अंदर में जिसकी साधना चली उसमें बाहर का व्यवहार कैसा होता है, बाहर में उसकी भक्ति कैसी होती है, वो दर्शाने के लिए ये बात है। भक्ति की बात चलती है तो ये नहीं कहा जाता है कि आप भी ऐसी भक्ति करो। करने की तो निश्चय है, वही आराधना योग्य है, व्यवहार तो जानने योग्य है। हाँ, सत्संग तो करना ही चाहिए मुमुक्षु को। बात ऐसी आएगी, जोर दे करके आएगी, लेकिन करना क्या है, क्या करना चाहिए हमें? सत्संग करना चाहिए कि आत्मशांति का प्रयास करना चाहिए? देखो, निश्चय आराधना योग्य है, बातें दोनों आएगी, निश्चय की भी आएंगी, व्यवहार की भी आएगी, लेकिन व्यवहार तो सिर्फ जानने योग्य है और निश्चय जो निश्चय। हाँ, सत्संग तो करना ही चाहिए मुमुक्षु को। बात ऐसी आएगी, जोर दे करके आएगी, लेकिन करना क्या है, क्या करना चाहिए हमें? सत्संग करना चाहिए कि आत्मशांति का प्रयास करना चाहिए? देखो, निश्चय आराधना योग्य है, बातें दोनों आएगी, निश्चय की भी आएंगी, व्यवहार की भी आएगी, लेकिन व्यवहार तो सिर्फ जानने योग्य है और निश्चय है वो आराधना करने योग्य है। निश्चय की आराधना करते जाओगे तो व्यवहार में अपने आप चेंज आते जाएगा। जैसे क्रोध को छोड़ना ऐसा नहीं बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो भी वो व्यवहार की भाषा है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये सब व्यवहार की भाषा है। और आप जानने देखने वाले मात्र बन जाओ, क्रोध आवे तो सिर्फ जानना, हटाना नहीं, पश्चाताप नहीं करना, ये साधना की बात है, ये निश्चय की बात है। क्या बोलो, दोनों बातें निकलती है, क्या करना? उपदेश में दोनों बातें आएंगी। इसमें जो क्रोध आया तो सिर्फ क्रोध भाव को जानना है, वो निश्चय की बात है, उसकी तो आराधना करना। और क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये जो बातें हैं वो सिर्फ सुनने की बात है, जानकारी की बात है। अगर हम जीवन में अपने दोषों को रोकने जाएंगे तो हम हट जाएंगे मार्ग से बाहर। हम आराधना करेंगे तो क्रोध होगा ही नहीं। क्या
हम आराधना करेंगे ज्ञान की, विभव परिणामों को सिर्फ जानेंगे, देखेंगे, रिएक्शन नहीं देंगे, अच्छा बुरा नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, निर्णय नहीं करेंगे, जानने मात्र रहेंगे। भावों को जानने देखने मात्र रहेंगे, मतलब ज्ञान के सहारे सिर्फ रहेंगे। पश्चाताप, प्लानिंग कुछ नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, रोकना हटाना लाना ले जाना कुछ नहीं। ऐसा अगर हम करेंगे तो बच जाएंगे, तो क्रोध होगा ही नहीं, दुर्गुण पैदा होंगे ही नहीं, और अपने आप निश्चय की आराधना करते करते व्यवहार अपने आप आएगा। व्यवहार को करने की जरूरत नहीं है, व्यवहार तो हो जाता है। दोनों बातें आएंगी, साधना की बात आ रही है वो निश्चय है, देव गुरु की महिमा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए रेगुलर, नहीं है, व्यवहार तो हो जाता है। दोनों बातें आएंगी, साधना की बात आ रही है वो निश्चय है, देव गुरु की महिमा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए, 5 मिनट भी लेट नहीं आना चाहिए। वह क्या चीज है ये व्यवहार की भाषा है। जिसको अपने आत्मा की आराधना करेगा वो 5 मिनट भी लेट क्यों आएगा? जिसको सचमुच में आत्मा कल्याण करना है वो 5 मिनट में लेट नहीं आएगा। नहीं, लेकिन मेरे को लेट नहीं पहुंचना है और फिर वहां से किसी कारण बस लेट हो गया कोई कारण से, और फिर जल्दी जल्दी करे, भागम दौड़ी करे, तो परिणाम तो पूरे आत्मा में कहा रहे, वो तो पूरी भागम दौड़ी में रह गए। व्यवहार ये बोलता है कि समय पे आ जाना चाहिए सत्संग में, 5 मिनट पहले आना लेकिन लेट नहीं आना। व्यवहार बोलता है कैसे बैठना कैसे नहीं बैठना, ये सब व्यवहार की बहुत सी भाषा है। अगर वैसे करने जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा करने जाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा, लेट हो रहा है, जल्दी करो, ऐसा करके किसी को फेंक भी देंगे। तो टेंशन जिससे बढ़े वो समझ लेना कि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं। जहाँ उलझन पैदा हो गए, टेंशन बढ़ जाए, तो प्रॉब्लम क्लियर हो गए, शांति मिलने के लिए अशांति हो रही। हमारा वेद व्यवहार के ऊपर जा रहा है, असल में जो हो रहा है वो देखना जानना है, जहाँ पे वहां खड़े है वहां तो लाभ मिलेगा, निश्चय की आराधना होगी, व्यवहार तो अपने आप होगा। क्योंकि ऐसी बातों का सुनने मिले, ऐसी जो वाणी है माता जी की वाणी है, गीता की वाणी है, ऐसी बात तो कहीं सुनने भी नहीं मिले। कहने का मतलब ये है यहाँ संसार रूपी नगर राग देश की चुंगली से बचने का एक उपाय बताया है माता जी ने। तुम गमे तेम करीने पण चैतन्य स्वरूप आत्मा ने वड़क, तू कुछ भी कर लेकिन ये काम पहले कर, चैतन्य स्वरूप आत्मा को वड़क। वड़क का बहुत बड़ा मीनिंग है, अपन वहां लिए थे कारंगा में लिए थे अपन। वड़क में जब वड़कना होता है मतलब हाथ लग देना, ऐसा मेटना, तब दो प्राणी एक हो जाते हैं, क्षेत्र से दूर नहीं होती है, एक ही क्षेत्र में आ जाते, डट्टू लगा देना, पीड़ लेना, पकड़ लेना। ऐसा तुम चैतन्य स्वरूप आत्मा को वड़क, मुझे देखना है तो देखने वाला दूर रहेगा, ऐसा नहीं, तू स्वयं में बन जा, अनुभव कर, यही आत्मा हो, ये वड़क ना हो। मैं आत्मा को देखो तो दूरी हो गई, देखने वाला अलग, और जैसा आत्मा कोई घर है छुप के बैठा है, पर्दे को हटाओ और देखो, किसने बोझा है? इस प्रकार से देखने में बोझा है आत्मा को, टेंशन लेता है, वो देखने आता है वो दिखता नहीं है, और मैं आत्मा हूं ऐसा भड़क लिया, एक हो गया तो क्या हुआ? वो टेंशन, देखने की भी टेंशन खत्म, नहीं दिखता है वो सवाल नहीं आओ, तुम मैं हूं तो नहीं देखना है वो सवाल नहीं रहा, ये उपाय उन्होंने बताया। नहीं तो और प्रॉब्लम होगा आप इस, मुझे आत्मा का दर्शन करना है, आत्मा का दर्शन करना है, आत्मा का दर्शन, सत्संग नहीं अब, अवलोकन नहीं अब भक्ति नहीं, अब कुछ नहीं, सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, मारना फेरना कुछ नहीं, अभी आत्मा देखना है। तो उससे देखने से रागद्वेष मिटने वाले हैं। तो निरंतर वो भाव रहे, आत्मा देखना, नींद उठ जाए सब वैराग्य आ जाए, और एक भाव रह जाए, कौन सा?
आत्मा को देखना है, आत्मा को देखना है, देरी हो रही है, देरी जल्दी करना है, जल्दी करना है, क्यों नहीं दिख रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है ये सब, राग से बच रहा है, फंस रहा है, क्या हो रहा है। ये आत्मा को देखने का भाव, वो धर्म भाव है, पाप भाव है कि पुण्य भाव है? पुण्य भाव। अब इस चक्कर में आएगा, अब इस बार भी चक्कर में आया, बचा नहीं। इसलिए यह उपाय बताया कि तू चैतन्य स्वरूप आत्मा को देख, ऐसा नहीं कहा, तू चैतन्य स्वरूप आत्मा को कुछ भी करके गमे तुम करी ले, वरक वरक मतलब मैं ही वो आ गया 92 वाला, मैं सहज गायक मूर्ति हूँ, ऐसी चैतन्य भावना, कोई लगन, कोई मनन, कोई गोलन, और ऐसी स्थिर पनति करने से ही संसार रोग का नाश होता है। इसमें मैं आत्मा को देखूं वो बात नहीं रही, जब मैं ही हूं तो फिर क्या देखूं? क्या अपना मुंह अपन देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। फिर भी मेरा मुंह है कि नहीं? अनुभूति है, नहीं दिखता है इसलिए मुंह नहीं ऐसा है, स्वयं तो देख नहीं सकता, लेकिन मुंह नहीं ऐसा बोलता है कभी। देखो अभी अनुभूति का है, कौन सी चेहरा है, लेकिन देख के बताओ तो वो तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो फिर जाना पड़ेगा। मुंह तो नहीं देख पाएगा कभी भी, मुंह का प्रतिबिंब देख पाएगा। क्या होगा? किसी ने आज तक अपना चेहरा नहीं देखा है, चेहरे का प्रतिबिंब देखा होगा आईने में, लेकिन चेहरा कभी भी नहीं देखा है। ऐसा है अभी, जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक मुनिराज भी आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, मति रूप ज्ञान की वो ताकत नहीं है, अनुभव कर सकते, मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव कर सकते। तो अपने को तो मतलब भैया शांति से है, चेहरा दिखे चाहे ना दिखे, या प्रत्यक्ष जरूरी नहीं है, परोस भी दिखे और अपने को अनुभव हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, आजादी भावों से भिन्न हूँ, कुछ करने धरने का मेरा को रहता नहीं है कि मैं ही परमात्मा हूँ, बस हो गया, बहुत हो गया। ऐसा अगर हम साधना करेंगे, भले ही नहीं दिखते हैं, प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, अनुभव हो रहा है, तो भी हमारी साधना बढ़ते 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 इतनी बढ़ेगी कि आखिर में अपने आप जब सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, पूर्व कर्म खत्म हो जाएंगे, सब कर्मों का अभाव होगा, ऐसी भावना करते करते कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, और उसमें ही निरंतर रहते 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 अनुभूति को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, वजन को बढ़ाते 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 जो सारे कर्म हट जाएंगे, जब कर्मों की निद्रा होगी तो क्या होगा? ज्ञानावरणी कर्म का अंश भी नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो केवल ज्ञान हो जाएगा तो आत्मा भी प्रत्यक्ष दिखेगा। प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है जैसा केवल ज्ञान में दिख रहा है ऐसा, तो फिर मैं अब क्या करूं? कोई जरूरत नहीं है, तुम अनुभव करोगे तो भी तेरे कर्मों का नाश हो जाएगा। मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति करोगे तो ही तेरे कर्मों का नाश हो जाएगा। उसके लिए जरूर नहीं कि पहले केवल ज्ञान हुआ तो नाश हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो क्या होता है, पूरी फर्क है। गंगादेव भी आत्मा को प्रत्यक्ष जैसा भगवान देखते हैं ऐसा नहीं देखते हैं, क्या परोक्ष देखते हैं। पता हो गया, कर्मों की निर्जा जरूर हुई, लेकिन शांति में तकलीफ है। क्या शांति में क्या है? जो भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष आत्मा को देखने से जो अनंत शांति मिली है, वो शांति गंगादेव के पास नहीं है। प्रत्यक्ष का और परोक्ष का इतना फर्क, परोक्ष में भी इतना आनंद आता है चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी को भी, कि सारी दुनिया को भूल जाता है। अभी उसने प्रत्यक्ष नहीं देखा है, अपना चेहरा नहीं देखा है, उन्होंने चेहरा है ऐसा महसूस किया है, ऐसा अनुभव किया है, ऐसा दृढ़ विश्वास किया है, श्रद्धा पूरी हो गई है। आत्मा को इस प्रकार से अनुभव करने में भी इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि सारी दुनिया का वैल्यूएशन खत्म हो गया, जीरो हो गया, करना धरना कुछ नहीं रहा, ये करो वो करो, खत्म हो गया हमेशा के लिए। किसको? जिसने पहली बार आत्मा को प्रत्यक्ष में देखा, ऐसा अनुभव से देखा, उसका भी इतना प्रभाव है। और फिर इसी प्रकार से आराधना करते 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 सारे कथाएं टूटते रहते हैं, कर्मों की निद्रा होती रहती है और आगे बढ़ते रहता है जीव। वही आत्मा को जब प्रत्यक्ष देखा जाएगा तो क्या होगा? परोक्ष में इतना फायदा है, जब प्रत्यक्ष देखेगा तो क्या होगा? तो केवल ज्ञान देगा, आनंद ज्ञान, आनंद दर्शन, आनंद क्रिया, कितना बड़ा फायदा है।
परोक्षता में भी सारा संसार छूट जाता है। प्रत्यक्ष पूजा तो भगवान बन जाएगा। अगर भगवान को प्रत्यक्ष देखेगा ना जब, तो भगवान बन जाएगा। क्योंकि समय साहब ने भेद ज्ञान का 2 प्रकार बताया। तो भेद विज्ञान तब तक भाते रहना मतलब आत्मा को तब तक देखते रहना, प्रयास करते रहना जब तक आत्मा का अनुभव न हो जाए। तो किसके लिए बात आई? जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है उसके लिए कहते हैं कि तुम वेद ज्ञान करते रहो। तो विकल्प धीरे धीरे मन होते एकदम ऐसा एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, विकल्प टूट जाएंगे और तेरे को भगवान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, अनुभूति हो जाएगी और तुम ज्ञानी बन जाएंगे। इसके बाद भी बात करें, ज्ञानी को भी वेद ज्ञान जब तक करते रहना क्या निरंतर, जब तक उसको आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होकर के केवल ज्ञान न हो, उसका कोई काम ही नहीं। ये एक ही काम है। क्यों ऐसा कहा? कोई शरण नहीं है इस दुनिया के अंदर। ये बात कहते हैं, ये दुनिया के अंदर शरण सिर्फ हमारा आत्मा है। इसलिए पहली लाइन वो लिया है, आत्मा ही एक सार है। इस दुनिया में हमको कोई सुखी नहीं कर पाता। धीरे तो ब्रह्मा અને ઈ કહું છું, સુખ અંતરમાં છે, બહાર શોધવાથી મળશે નહીં। तो बात आई 108। आत्मा ही एक सार है और इसके सामने सारी दुनिया का राज मिल जाए तो भी क्या है? निसार है। निसार इसलिए है कि वो जो सुख मिलता है वो तेरी कल्पना है, उसमें सुख नहीं है। और कल्पना में तुम कई साल रहते हो स्वर्ग का देव बन करके, अधिकार से मजा लेते और एक दिन आता है यमराज, तुमको वहां से उठा लेता है, काफी डाल देता दुर्गति में। कहाँ गई तेरी वो मजा, कहाँ गई स्वर्ग के ठाट मार, स्वयं के सुख चले, कहाँ के चले गए? अगर सुख होता तो चले क्यों गया? इसलिए कुछ ने बात लिया, पश्चात दुख थे, ऐसा सिद्धांत है। तो तुम सुखी हो, ठीक है, सीखने वाला है, भरोसा है तुझे, तो धर्म कर्म करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुमको लगता है कि तो कुछ सालों के लिए, बाद में तो वापिस रोना करना है, तो फिर क्या करना? तो भविष्य की तैयारी अब से शुरू कर दो। जो आत्मकारो शीघ्र है, 16 साल की उम्र में लिख दिया हो, शीघ्र है वर्क को जल्दी करो, जल्दी से देखो अपने आत्मा को, टाइम मत वेस्ट करो। क्यों? कि समय तो गुजरते जा रहा है। अगर तुझे लगता है कि संयोग का सुख टिकने वाला नहीं है, तुम जल्दी करो, जल्दी से आत्मा को देखो, तुम परमानेंट सुखी हो जाओगे। और अगर समय बिता लिया है संयोग के सुख को भोगने में, मजा लेने में, तो बाद में पछताओगे। तुम बोलना पड़ेगा पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुप गई फिर वो रोना और होने पर भी कोई बचाएगा तो नहीं तुम्हारे को, दुख नहीं रहना फिर उतना तो किसी का टिकता भी नहीं है। अपने टाइप तो आते हैं, आप कमा लाभ गवाया, ऐसा भी होता है। रहता है क्या किसी के पास? नहीं रहता, झटके आते रहते हैं। बड़े लोगों को बड़े झटके लगते हैं, चलते रहता है। ये सब पूर्व कर्म के उदय से अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। कहते हैं कि ये सबसे बचने के लिए आत्मा ही एक सार है, बाकी सब निसार है। तो क्या करना? अभी हमको आत्मा को देखना है तो नहीं देख नहीं पाते है ना, वो कहाँ प्रत्यक्ष देखना है? तुम्हें तो अनुभव करना है ना, क्या मैं हूँ ऐसा अनुभव करना है। अब देखने वाली बात गई, अब अनुभव करने वाली बात गई। आत्मा की अनुभूति करो, लेकिन कैसे करें? नहीं होता है, प्रयास करते हैं तो जरूर तुझे किसी न किसी की चिंता होगी। अभी भी कुछ करना बाकी रहेगा, थोड़ा निपटा लो, बाद में करूँ, कुछ भी होगा। बस तुझको कह दिया कि आत्मा ही एक सार है और सब निसार है। तुझे समझ में क्यों नहीं आता है? और तुझे एक ही काम करना है, दूसरा काम करोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? निसार है मतलब जीरो निकलेगा। तुम करोड़पति बनने का प्रयत्न करो, इज्जत आबरू कमाने का प्रयत्न करो, रिजल्ट क्या निकलेगा आगे में? तो निसार है। और एक आत्मा ही सार है मतलब आत्मा की आराधना करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, तुम सुखी हो जाओगे। जब ये बात काम पे करती है तो फिर हमारे को निर्णय हो जाना चाहिए, तो मुझे किसी की चिंता नहीं करनी, जो होना है सो होगा। क्योंकि अगर फायदा भी होगा प्रयत्न करने से तो भी कहाँ टिकने वाला है। मैं आत्मा की आराधना न करूँ, बाद में ठीक ठाक करने का प्रयत्न करूँ और ठीक ठाक हो भी गया जो ना,
तो विद एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि या तो आप चले जाओगे संयोगों को छोड़ करके, या संयोग छूट जाएंगे। आप जिंदा रहेंगे फिर भी छूट जाएंगे। रिजल्ट क्या निकला? आखिर वापिस सर पे हाथ देकर रोने का ही आया टाइम। तो इसलिए हमको ये निर्णय हो जाना चाहिए कि जब आत्मा ही है सारे, तो हमको आत्मा की आराधना करना है, एक एक पल आत्मा की आराधना में बिताना है। लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूसरी चिंता अभी भी हमारे माइंड में है। दुकान का क्या, इसका क्या, परिवार का क्या, समाज का क्या, माँ बाप का क्या, बाल बच्चों का क्या। तो इसलिए कहते हैं बड़ी चिंता थोड़ी नहीं, एक आत्मा की चिंता कर। इन सबका क्या होगा होता है? दुकान का क्या, परिवार का क्या, बूढ़े माँ बाप का क्या, छोटे छोटे बच्चों का क्या, ऐसा तुमको चिंता होती है ना? ये निपटाना है, वो निपटाना है, ऐसा करना है, तुमको चिंता होती है ना? वो भी चिंता। और इसके सामने मेरे आत्मा का क्या, ऐसी है चिंता। अगर ऐसी चिंता करते 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 जीवन बीत गया तो मेरे आत्मा की क्या, ऐसा करके जो अपने आत्मा की आराधना करने के लिए ये मनुष्य धर्म मिला था, ये सब जैन धर्म मिला था, सदगुरु का साथ मिला था, उसका हमने क्या फायदा उठाया? क्योंकि जब मिला, सुविधा मिली, तब हमने उसी चिंता में वक्त घुमा दिया। 24 घंटे का 25 घंटा तो होने वाला नहीं। एक भी चलो 24 घंटे 25 घंटा हो गए तो एक्स्ट्रा टाइम में आत्मा का कर लेंगे, 24 घंटे घंटा का करेंगे, वो तो होने वाला नहीं है। संसार की चिंता को छोड़ करके ही ये कार्य करना पड़ेगा। तो जब हमको मौका मिले उस वक्त भी हम दूसरे की चिंता करते रहे। ठीक है, दूसरे की चिंता भी है, सामने अपने आत्मा की चिंता है। सहयोग निकल जाएंगे, छूट जाएंगे तो शायद दोबारा मिल भी जाएंगे। लेकिन ये भय चले गया आत्मा के कल्याण के बिना। अगर ये भय आंख बंद हो गई और आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, जो 6 महीने के अंदर गारंटी से हो सकती है। लेकिन हमने दूसरों की चिंता में इतना समय गवाया कि कई 6 महीने निकल गए और आज भी हम कोले के कोरे हैं। क्योंकि पहले हमको वो करना है, बाद में आत्मा का करना है ना, ये पहले पीछे वाली बात, इसलिए देरी होती है। तो अगर हमारा आत्मा कल्याण के बिना अगर ये भाव चले गया तो क्या दोबारा आत्मा मिलेगा, सहयोग मिलेंगे हमको? राजा तो बन जाओगे स्वर्ग के, तुम्हें कर लिया तो जाओगे, सहयोग की सुविधा भी शायद तुमको मिल जाएगी, लेकिन ये चांस तो फिर दोबारा मिलने वाला तो समझ के चलना है। इसलिए क्या कहते हैं कि बड़ी चिंता छोड़ी ने एक आत्मा ने चिंता कर, गमे तेम करीने चैतन्य स्वरूप आत्मा ने भरक खोज। ऐसा करने से ही, इसके अलावा अगर और कुछ भी करने गया तो नहीं, ऐसा करने से ही तो संसार रूपी मगरमच्छ के मुखले से छूट सकेगा, कि छूटना पॉसिबल नहीं है। मगर का दृष्टांत बहुत अच्छा दिया है। तो इसके मुंह में तो हाथी का पैर भी आ गया तो भी पैर कट जाएगा, लेकिन वो छूटेगा तो नहीं, पकड़ नहीं छुपती है, उसकी नाकें ऐसे रहते हैं ना मुंह पे। इसके चुंगली में कोई फंसा तो बच नहीं सकता है। तुम भी अनादिकाल से कर्मों के उदय के चक्कर में, संसार के चक्कर में फंसे हुए हो। मतलब तेरी पोजीशन क्या है अभी? मैं तो स्वर्ग का राजा होगा, वो होगा, एक चिंता है तो पूरे इसमें बचना। इसलिए संसार समुद्र में अनंत काल तक कई मौके हमने गंवा दिए। पहले भी दिगंबर बुनियाद भी हम कई बार बने, लेकिन बच नहीं सके। आत्मा देखना है रहा, लेकिन आत्मा को वर्गे नहीं। हम देखने में भी हम दूरी में बना के रखे, हम देखने वाले बने, हम आत्मा कहाँ बने? यहाँ तक तो आए हम सारे शास्त्र कंठस्थ। बाद में ऐसा वैराग्य किया, पंचमहावत 28 मूर्धन डाले, और किसी ने चमड़ी उतार करके खार छाटा तो भी खोज नहीं किया, मन में भी नहीं किया। कितनी शांति रखे, फिर भी फैल गए। तुम्हें बच नहीं पाए संसार धार अनंत देर विवेक उपजाए, कई निज आत्म ज्ञान बिन सुख ले न पाए। हमने कई मौके तो छोड़ दिए पहले भी, अभी भी क्या छोड़ देना है? क्या अभी भी ऐसा करना है? अनंत काल तक भटकना है फिर बाद में।
इसीलिए बहुत जल्दी से आगे पीछे सोचे बिना इसका क्या सारी चिंता छोड़ करके क्या होगा, दुकान बताने के लिए हो जाएगी, खाने पीने की ना बताएगी, वो भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मर जाओगे, आत्मा मर जाएगी, दुखी हो जाओगे। सहयोग बिगड़ता है आत्मा दुखी होता है, तो आत्मा नहीं मिलने से आत्मा दुखी होता है। सहयोग नहीं मिलता तो आत्मा दुखी नहीं होता है। स्वर्ग में नरक में भी सही सुखी है अपने से ज्यादा। सहयोग कैसे है, खाने का नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिंदु भी नहीं है, इतनी प्यास है कि समुद्र पी जाए पूरा एक ही सांस में, लेकिन पानी का बिंदु नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश का एक किरण भी नहीं है, पूरा अनाज खा जावे एक ही फटाफट एक ही बैठक में, दुनिया भर का पूरा अच्छा पक्का सब, ये कण नहीं मिलता है खाने में। और 84,000 साल तक आयुष्य है, ऊपर से मार पड़ती है, उनकी भूमि का स्पर्श करते ही करोड़ों विच्छियों की वेदना कैसी हो गई, ऐसी वेदना होती है। शरीर 1008 तो महाभयंकर रोग होते हैं, एड्स और कैंसर जैसा बॉडी में, तो बॉडी के ऊपर चमड़ी नहीं रहती है, बिना चमड़ी का कैसा बॉडी रहता है, बिना चमड़ी का बॉडी कैसा रहता है, ऐसा वैतनिक शरीर है, पूरा खून टपकते रहता है, मांस निकलते रहता है, ऐसी बॉडी रहती है, देखने से भी अपने को अच्छा नहीं लगे। वो हालत में भी शरीर महाराजा आत्मा का अनुभव करने से अपने से ज्यादा सुखी है क्या, ये किसका प्रताप है, ये आत्मा के अनुभव का प्रताप है। और हम ऐसे आत्मा का अनुभव को हमेशा पीछे धकेलते हैं, नहीं बाद में, पहले वो निकाल लें, पहले वो निकाल लें। अरे तुम नहीं निकालोगे तो क्या नुकसान होगा तेरा, हमेशा तुम अपने आत्मा को पीछे धकेलते हो, बस सहयोगों को ठीक ठाक को पहले करते हो, तेरे पास टाइम चले जाता है, अब तुम सब छोड़ दे, चलो इसको पकड़ ले, यही करना है, कुछ नहीं करना है, बिगड़ के क्या बिगड़ेगा, हम देख लेंगे जो भी बिगड़ना है, नरक में तो नहीं होना तुम अभी, वो नरक में सुखी आत्मा को पकड़ने से, तेरे सहयोग इतना तो नहीं बिगड़ेगा ना, इसलिए सहयोग की चिंता छोड़ दे, एक आत्मा की चिंता कर, जल्दी से आत्मा को पकड़ ले, तो ही तू संसार रूपी मगरमच्छ से लूटने से बच जाएगा, नहीं तो तेरा तो कोई बचाने वाला नहीं है, न गुरु बचा है न धीरेन्द्र देव बचा है, कोई नहीं बचा है, तू ही उल्टा चल रहा है, तू ही सहयोगों की फिक्र कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, और आत्मा को पीछे रख रहा है, तुझे कोई नहीं बचा है, तुझे तो शरण एकमात्र वही है, इसलिए तो आत्मा ही एक सार है, बाकी सब सामने। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे,